नमस्कार, मैं जहांगीर मंसूरी। आप देख रहे हैं तेज खबर जालौन के कोंच से, जहां पर जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कड़ाके की ठंड में देर रात्रि कोंच नगर का औचक निरीक्षण कर सरकारी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। डीएम सबसे पहले गल्ला मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मटर व्यापारियों से मुलाकात की और मौजूद किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद मंडी कार्यालय का निरीक्षण किया और रसीद न काटे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पूर्ण रूप से रसीदें काटी जाएं। इसके बाद नगर की अलाव व्यवस्था देखी और सर्दी से बचाव हेतु नगर में ज्यादा से ज्यादा अलाव जलाने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम का काफिला हाटा स्थित कांधा गौशाला पहुंचा, जहां पर उन्होंने गौशाला की व्यवस्था को बारीकी से देखा और गौवंशों को गुड़ खिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकारी सेवाएं चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। इस दौरान एसडीएम ज्योति सिंह, ईओ मोनिका उमराव भी मौजूद रहीं। काम करते हैं और क्या काम करते हैं? पाइपलाइन कहाँ पर है? नगर में और यहाँ पर कौन शहर में पाइप को भी डाल रहे हैं? अच्छा, डिग्री का मुक्ति का ये नहीं तुम्हारी आई अगर उसकी बिल्डिंग ये आपने लिखा है अजीज मुल्ला नाम लिखे। अब फांसी स्टेटस कहाँ है सर? आ रहा 2 मिनट में। मतलब यहाँ इसका यूज कर रहे हैं फांसी स्टेटस। शादी बीघा साल मटर कैसी अच्छी है? दोबारा बोए थे पहली बार पानी खराब हो गया तो भैया रंग में 15,000 कर लिए भारत में 10,000। अभी कितना उपज हो रही है? तलवार में कितना निकल रहा है? 1 हेक्टेयर में क्या हो रही है? उनकी रात में सवेरे सुबह आज मटर दे देंगे, कल सुबह वाली दाम लगेगी। आज जो बोले होंगे सुबह, आज सुबह क्या बोले दवाई का तबीयत पक्की नहीं करते ना, जान ज़्यादा क्या होता है? मशीन को नहीं रखी जाएगी, हमारे नोट करिए तबीयत पक्की नहीं करते। सचिव कौन है? हाँ लोग चला रहे हैं तबीयत पक्की के कारण। आईडी ना लगाना, आईडी नहीं यहाँ पे कोई एंट्री करेगा इसमें क्यों नहीं डालो? अंदर जो आईडी डालो
उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपको पता नहीं चलेगा और जब मान लीजिए जावक हुआ तो गेट पास कर देगा, पता नहीं चलेगा। आई मीनार कौन कर रहा है, गेट पास कौन कर रहा है? रामला के नाम से फर्क चला बढ़िया। हाँ उसी के नाम से बड़ा जोरदार है सर जी। रात को ऊपर भी कोई नहीं होगा, बस यही है। कितने लोग रुके हैं यहाँ पे? 9 लोग रुके हैं। ये कार्ड वार्ड है, आधार नंबर? नहीं, आज देखिए एक तो शीतकालीन भ्रमण था। रात में ये देखना था कि अलाव जल रहे हैं कि नहीं। कुछ स्थानों पे अलाव बढ़ाने के लिए कह दिया है, जहां जहां प्रोमिनेंट स्थान है और बढ़ा दिए जाए यहाँ के लोगों की मांग पे। बाकी जितने पिछले साल जल रहे थे वो जलाए, और अगर जो मोहल्ले बढ़े हैं और जहां आवश्यकता है उसको भी जला लें, अलाव मिले। मंडी में किसानों से संवाद किया, उनका मंडी का जो रेट खुलता है उसी पे उनकी खरीद हो रही थी। प्रवेश पर्ची जा करके स्टैंडिंग में काट रहे थे, वहां जहां कटनी थी वहां नहीं काट रहे थे। कहा गया उनमें काटें, लेकिन ध्यान रखें कि ट्रैफिक का जाम न हो और उसमें ये बना रहे, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिले, उसमें कोई दिक्कत ना हो, समय से उनका भुगतान हो। व्यापारियों से भी संवाद किया और मटर की उपज का अवलोकन भी किया। कुल मिलाकर के वहां पर व्यवस्था जो है वो किसानों द्वारा भी कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया गया और व्यापारी द्वारा मटर भेजी जा रही थी। और उसमें यह है कि इस वर्ष मटर के जो उत्पादकता में है कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन एक आध फलियां दो जो है वो कमजोर दिख रही थी। तो मटर हो गया। गौशाला का भी निरीक्षण किया मैंने, अभी जो मेरा शेल्टर होम है इसका निरीक्षण किया। यहाँ भी करीब 9 जो है वो लोग रुके हुए हैं जो कमजोर और यहाँ आए हुए रोजी रोजगार के सिलसिले में अपने को ठंडी से बचाने के लिए। तो व्यवस्था ठीक है। अभी और नगर का भ्रमण कर रहे हैं, इसके बाद जो है जायजा लेकर के रात में सफाई के निर्देश दिए गए हैं। सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। स्वीपिंग जहां पर कहीं पर भी कोई मलिन बस्ती है या उस तरह का है वहां पर विशेष अभियान चला करके सफाई कराएं। कूड़ा निकासी, कूड़ा का उठान, जल निकासी, इस व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। ये स्वयं यहाँ मौजूद हैं, एसडीएम भी हैं। और ये औचक निरीक्षण का उद्देश्य यही होता है कि मशीनरी लोग रह रहे हैं, व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं। स्पष्ट शासन के और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि लोग सक्रिय रहें, फील्ड में रहें। और ये अधिकारीगण जो हैं एसडीएम योर और एडिशनल एसडीएम जो न्यायिक हैं वो भी सब मौजूद हैं। सर आपने कहा कि जो किसानों को पैसा नहीं मिलता है, 10 दिन बाद पैसा मिलता है, तो व्यापारियों को नोटिस उन्होंने अपनी स्थानीय व्यवस्था बनाई हुई थी, तो मैंने कहा कि उनको जल्द उनका जो भी है भुगतान हो ताकि उसमें विलम्ब न होने पाए। वो अपनी उनकी स्थिति जो है उसका अच्छे से वो संचालन करें।